बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आम सी बातें। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बन गए हैं तो फैज़ाबाद धरने का केस दोबारा खुलेगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी के लिए नई मुश्किल। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, 2017 में नून लीग की हुकूमत की जानिब से ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली की गई थी, जिसके बाद उस वक्त अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद में एक तारीखी धरना दिया था और वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि हल्फनामे में जो तब्दीली की गई है इसे फौरी वापस लिया जाए और जो वज़ीर कानून है उसे भी इस्तीफ़ा लिया जाए। तो नाज़रीन करम, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के फैज़ाबाद धरने का नोटिस लिया था और 2 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की थी और बाद अज़ां इसका फैसला भी सुनाया गया था। और नाज़रीन करम, उस 2 रुकनी बेंच में काजी फाइज ईसा साहब भी शामिल थे। तो अब चूँकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बन गए हैं तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि फैज़ाबाद धरने का केस दोबारा खुलेगा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो नाज़रीन करम, हम तो इस बात को वेलकम करेंगे कि काजी फाइज ईसा साहब फैज़ाबाद धरने का केस दोबारा खोलें, मगर सबसे पहले वो नून लीग की हुकूमत को कटहरे में खड़ा करें और उनसे सवाल करें कि आखिर क्या मजबूरी थी कि जिस हल्फनामे पर पूरा पाकिस्तान, तमाम सियासी और मजहबी जमातें मुतफिक थी, तो नून लीग की हुकूमत ने उसमें तब्दीली क्यों की, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने धरना दिया था। और नाज़रीन करम, अगर धरना देना और लॉन्ग मार्च करना इतना ही गलत है तो फिर नवाज शरीफ साहब ने भी इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए एक लॉन्ग मार्च किया था और बाद अज़ां जनरल कियानी की फ़ोन कॉल पर वो लॉन्ग मार्च ख़त्म हो गया था और इफ्तिखार चौधरी को उसके बाद बहाल कर दिया गया था। तो क्या अगर फैज़ाबाद धरने का केस दोबारा खुलेगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को भी बुलाएगी कि जनरल कियानी की कॉल पर वो लॉन्ग मार्च क्यों ख़त्म किया गया था? तो नाज़रीन करम, अगर फैज़ाबाद धरने का केस खुल गया तो इसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या अल्लामा साद हुसैन रिजवी को कोई मसला होने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को यह इजाज़त देता है कि वो पुरअमन धरना दें या लॉन्ग मार्च करें। क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अलावा किसी और ने लॉन्ग मार्च नहीं किए या धरने नहीं दिए? और जब वकला की तहरीक चली थी तो क्या उस वक्त सड़कें बंद नहीं हुई थी? तो अगर वकला सड़कें बंद कर सकते हैं तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इतनी बातें क्यों की जाती हैं? और नाज़रीन करम, जहाँ तक बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट का उसके पीछे हाथ था, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर अपनी सियासत नहीं की। और नाज़रीन करम, अभी 2 साल पहले जो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है और PDM वाले हम पर मुसल्लत किए गए थे, तो क्या उसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं था? और क्या इस्टेब्लिशमेंट ने PDM और पीपल्स पार्टी का साथ नहीं दिया था हुकूमत बनाने में? तो अगर फैज़ाबाद धरने का केस खोला गया और वहाँ पर इदारों के सियासी किरदार पर बात की गई, तो जब इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया तो क्या उस पर भी इदारों के किरदार के हवाले से बात की जाएगी? तो नाज़रीन करम, चाहे फैज़ाबाद धरने का केस दोबारा खुल जाए तो इसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सब जानते हैं कि इदारों की मदद से कौन सियासत करते रहे हैं और कौन हुकूमतों में आते रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने मिशन पर काम कर रही है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।